हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज मैं और मेरी फ्रेंड चल दिए किसी काम से बेरली। जाना बहुत ज़रूरी था, तो सबसे पहले हमने स्कूटी की जो है टंकी फुल करवाई, क्योंकि पेट्रोल के बिना तो स्कूटी चलेगी नहीं। तो पेट्रोल डलवाया और फिर हम चल दिए दोनों बेरली के लिए। तो आप देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, बहुत गर्मी है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि हम तो इंसान हैं, हम बोल सकते हैं हमें गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं जैसे पक्षी हैं, गाय भैंस हैं, ये घूमती रहती है गायें, तो प्लीज़ जितना हो सके उनके लिए पानी और दाने का प्रबंध करें। तो देखिए, हम दोनों पहुँचे बेरली नीलम दीदी के घर। तो हमने उसे सरप्राइज़ दिया और गर्मी इतनी थी, आप यकीन मानना, रास्ते में मुझे चश्मे भी हटाने पड़े थे क्योंकि वो भी इतने गर्म हो गए थे। एक खुशी का माहौल था क्योंकि नीलम दीदी जो है वो अपने बेटे के लिए बहू रोक कर आई हैं, तो इसलिए हम उन्हें बधाई देने के लिए पहुँचे थे। तो हम वहाँ जाकर खूब सारी बातें की। भैया देखे बहुत खुश थे क्योंकि बेटे के लिए बहू जो रोक कर आए थे। भैया ने हमारा मुंह मीठा करवाया। फिर नीलम दीदी ने कुछ खाने का सामान मंगवाया और जो है डालने का काम दीपा का होता है, तो ये लग गई अपने काम पर, वो सबके लिए सर्व कर रही थी। और नीलम दीदी का काम होता है खाना, वो खाकर बताती हैं कि कैसा है। तो वो डाल रही थी और नीलम दीदी चख कर बता रही थी कि नूडल्स कैसे बने हैं, अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद हमने फ्रूटी पीकर भी हमने खूब ढेर सारी बातें की, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो ढेर सारी बातें जुड़ी जाती हैं जो दोस्तों के साथ की जाती हैं। फिर नीलम दीदी उठी और फिर हमने कहा अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, तो वो गई। हमने फरमाइश रखी कि चाय पीनी है। हम हंस रहे थे क्योंकि वो बेचारी जैसे बैठती, हम दोनों उसे कुछ ना कुछ काम बता देते, वो फिर उठती, तो हमें बहुत हंसी आ रही थी। तो हमने बैठकर चाय पी, फिर थोड़ी बातें की और मैं वीडियो बना रही थी। तो ये देखिए, ये बोलती है ऐसे नहीं, अभी मैं चश्मे लगाऊंगी तब बनाना। ये सुशीला दीदी हैं जो नीलम दीदी के काम में हेल्प करवाने के लिए उनके घर आती हैं। फिर दीपा ने चश्मे लगाए और बोले अब हमारी रील बना। नीलम दीदी बोली मैं तेरा पर्स लेकर भाग रही हूँ और तू पर्स छुड़वा मेरे से। तो आप देखिए इन्हें, ये कैसे कर रही हैं जैसे छोटे बच्चे कर रहे हों। बहुत अच्छा लगता है यार, ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चा बनकर ही रहना चाहिए। फिर हम वापस अपने घर के लिए चल दिए। तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग, बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। मैं आपसे एक अपील करती हूँ कि जो मैंने पहले बोला है, बेजुबान जानवरों के लिए पानी और दाने का प्रबंध प्लीज़ कर देना।